नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आखिर राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी जंग कब खत्म होगी? आखिर गुटबाजी की जो बात कही जाती है कि कांग्रेस एक है, लेकिन समय समय पर ऐसा कुछ हो जाता है कि इन सारे बयानों पर अचानक विराम लग जाता है। तस्वीरें जोधपुर से आती हैं, किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच तू तू मैं देखने को मिलती है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और ना केवल जोधपुर बल्कि अजमेर से भी ऐसी ही तस्वीरें आती हैं, झुंझुनू से भी ऐसी ही तस्वीरें आती हैं। आपको बता दें कि अभी कांग्रेस में संगठन सृजनात्मक अभियान चल रहा है, जिसके तहत पर्यवेक्षक आते हैं और जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा होनी है, जिसको लेकर के अभी नाम दिए जा रहे हैं और उसके बाद ये रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी और उसके बाद कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा होगी। एक तरफ एक आइडिया है राहुल गांधी का कि कांग्रेस को नई कांग्रेस बनाया जाए, मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाए, लेकिन जो तस्वीरें दिखाई देती हैं उन तस्वीरों के बाद सवाल यही खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये गुटबाजी कब विराम लेगी। क्योंकि सोशल मीडिया पर भी लोगों ने कहा कि क्या गहलोत बनाम पायलट पार्ट 2 शुरू हो गया है। किसी ने ये लिखा कि नाम ही बीजेपी वाला था। तो अलग अलग तरीके से लोग कमेंट करते हुए नजर आए, लोगों ने मजे भी लिए। तो आज की इस वीडियो में चर्चा इसी बात पर करेंगे और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी मुखातिब हो चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस में गाहे बगाहे चर्चा इसी बात पर होती है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। गुटबाजी की तस्वीरें सामने आती हैं, कभी मिलाप की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या कुछ चल रहा है? क्या बीजेपी में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है या कांग्रेस की कहानी ही अलग है? देखिए, कांग्रेस की कहानी असल में सत्ता की लड़ाई है। और हम्म। कौन सबसे बड़ा नेता, अशोक गहलोत बार बार ये स्थापित करने में जुट जाते हैं कि मैं कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता हूं। और कहीं न हम्म। कहीं उनको अब तक कामयाबी में मिलती रही है। चाहे हम्म। सीपी जोशी हो, चाहे शिवचरण माथुर हो, चाहे परशुराम मधेरना हो, सबके हम्म। ऊपर भारी पड़े हैं। लेकिन सचिन पायलट एक तरीके से चीन की दीवार बनकर उनके सामने खड़े हुए हैं। और कल भी जिस तरीके से हिमाचल हम्म। में गांधी परिवार के नजदीक, राजस्थान में अगर कोई सबसे ज्यादा नजदीक था तो वो अशोक गहलोत था। लेकिन हम्म। कल जिस तरीके से सचिन पायलट पूरे गांधी परिवार के साथ और वहां के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ नजर आए, और हम्म। उनकी तारीफ भी वहां हुई कि राजस्थान में सचिन पायलट बहुत काम कर रहे हैं। हम्म। उससे पहले अशोक गहलोत बहुत मौसम विज्ञानी है राजनीति के। उन्होंने कहीं न कहीं आलाकमान को ये जताने की कोशिश की कि मेरे सरकार जो गई है जिसमें 70 सीटें आई है, उसमें बीजेपी का ये भ्रम था कि उदयपुर के कन्हैया लाल को केवल मैंने 5 लाख दिए हैं और समुदाय विशेष के लोगों को 50 लाख दिए। जबकि हम्म। सच्चाई यह है कि मैंने उनको 50 लाख रुपए दिए थे। और कल उन्होंने ट्वीट करके भी अमित शाह से पूछा कि कन्हैया लाल के मामले में आप क्यों नहीं भूले, उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा। इससे हम्म। पहले वो कन्हैया लाल के घर भी गए। तो अशोक गहलोत कहीं न कहीं आला कमान को ये समझाने में है कि मेरी कोई कमी नहीं थी। लेकिन हम्म। उस समय एक भ्रम बीजेपी द्वारा फैलाया गया कि कन्हैया लाल के परिजनों को केवल 5 लाख रुपए दिए गए, उसका जवाब दिया। लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से अजमेर में उनके खास पूर्व आरटीडीसी के चेयरमैन, पूर्व बीज निगम के चेयरमैन, और हम्म। कहते हैं कि अशोक गहलोत सुबह 6 बजे जगते हैं, तो जब तक अशोक गहलोत अपने शयन कक्ष में नहीं चल जाते वो हम्म। अशोक गहलोत को साथ नहीं छोड़ते हैं। ऐसे उनके परम अनुयायी धर्मेंद्र राठौड़ का हम्म। किस तरीके से पोस्टर अजमेर में लगते हैं और किस तरीके से वो एमएलए बनने के लिए छटपटाहट करते हैं। हालांकि ठीक है कि वो बानसूर से भी चुनाव लड़े थे। तो कहीं न कहीं हम्म। हम्म। अशोक गहलोत अब सोचते हैं कि अपने लोगों को लाया जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि एमएलए भी अपने ही होने चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मानेसर प्रकरण हुआ, तो कहीं अशोक गहलोत की दूसरी रणनीति चल रही है। और जिस तरीके से अशोक गहलोत का जैन प्रेम है वो कामयाब नजर आ रहा है। अशोक गहलोत ने ठीक है, मैं इस सचिन सवाल पर पायलट को आऊंगी। हाशिए पे लगाते हुए लेकिन दो जैनों की जिस तरीके राजस्थान की से राजनीति हम में अंता की ओर चलते बड़ी हैं, एंट्री उपचुनाव कराई, होने हैं। जिनमें जी। सुदूर मारवाड़ के तपते रेतीले धीरों में मेवाराम जैन की एंट्री, और दूसरी हाड़ौती के अंचल में जिसके लिए खूब नारे लगे भाया रे भाया, उसको फिर टिकट दिलवाया। और अशोक गहलोत हर
प्रमोद जैन भाया समर्थकों के दिल पर छाया। तो ये जो दो चीजें हैं, क्योंकि अगर बात करें कि जिस तरीके से हरीश चौधरी और उमेदाराम बेनीवाल मेवाराम जैन की एंट्री से खुश नहीं थे, हेमाराम भी खुश नहीं थे। वो कह बिल्कुल रहे थे क्योंकि आपने हरीश चौधरी ने के लिए तो हनुमान बेनीवाल ने मिथिलेश जी कहा आपने कि प्रमोद जैन भाया जाट का का जिक्र बेटा अपनी किया है। जुबान से नहीं फिरता। जी। तो हरीश चौधरी ने तो कहा कि भी कांग्रेस में है। तो एक तरीके से कभी हरीश चौधरी के पॉलिटिकल एडवाइजर या जो जो हनुमान बेनीवाल की भाषा में कहें तो पॉलिटिकल पापा अशोक गहलोत ही थे। लेकिन अब उन्होंने खेमा बदला सचिन पायलट के साथ गए, तो उनको जोर का झटका धीरे से दिया कि भैया अभी तो अशोक गहलोत है, और अशोक गहलोत ने मेवाराम जैन की एंट्री करा। हम कांग्रेस की कहानी पर बात कर रहे हैं, लेकिन आज अंता में उपचुनाव को लेकर प्रमोद जैन भाया ने नॉमिनेशन भर दिया और ये कहा जा रहा था कि वो 15 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करेंगे, लेकिन वो एक दिन पहले नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं। और ये वो दिन है जब नरेश मीणा ने भी नॉमिनेशन का ऐलान किया था। बड़ी संख्या में नरेश मीणा के जो कार्यकर्ता हैं वो अंता में पहुंचे हैं। तो क्या ये अलग तरह की कहानी है कि जिस तरीके से 15 तारीख को नॉमिनेशन फाइल होना था लेकिन 14 को वो कर रहे हैं, क्या हर चीज में प्रमोद जैन भाया आगे रहना चाहते हैं? क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया, उसके बाद से लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो आखिर ये वजह क्या है? देखिए, नॉमिनेशन आप 14 को भरे 15 को भरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंता की जनता को तय करना है कि किसको वोट देना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वहां बालाजी का बड़ा महत्व है, और आज मंगलवार है। वहां एक बालाजी का मंदिर है जो बहुत मशहूर है, जिसकी बहुत आस्था है, और कहीं न कहीं वो आस्था देर दूर नहीं हो जाए। और ज्योतिष के हिसाब से भी पुण्य पुष्य नक्षत्र बताते हैं, तो ये तमाम चीजों को जोड़ते हुए मुझे लगता है कि ये फैसला लिया गया। नहीं, पहले 15 तारीख थी। अब नामांकन सभा में अगर सचिन पायलट भी होते, प्रमोद जैन भाया की में अशोक गहलोत भी होते, रंधावा भी होते, टीकाराम जूली भी होते, गोविंद सिंह डोटासरा भी होते, तो नजारा कुछ होता। लेकिन दूसरी तरफ जो नरेश मीणा ने आज नामांकन रैली में जिस अंदाज में सर्व जाति का आशीर्वाद मांगने के लिए पूरे परिवार ने कनक दंडवत कर ढोक दी है अंता की जनता के, कि मैं तुमको नमन करता हूं और मुझ पर आशीर्वाद बख्शो। और लोक कलाकारों ने जिस तरीके से समा बांधा है, और जिस तरीके से भीड़ का जन सैलाब उमड़ा है, उस भीड़ ने कुछ नेताओं की नींद उड़ा दी है। हार जीत का फैसला तो 14 नवंबर को होगा, लेकिन उससे पहले आज ठीक एक महीने पहले 14 अक्टूबर का दिन बहुत कुछ कह गया। राजस्थान की राजनीति की रवायत में एक नई रस्म अदा हो गई कि हाड़ौती की राजनीति में कोई ऐसा भी नेता है जो स्थापित आर्थिक रूप से मजबूत क्षेत्रों के खिलाफ जनता के दम पर, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जनता जिसको चाहती है जीत उसी की होती है। क्या ये जो भीड़ है ये वोटों में कन्वर्ट होगी, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा, मिथिलेश जी, क्या ये प्रमोद जैन भाया की जल्दबाजी थी? क्योंकि जिस तरीके से नरेश मीणा की तैयारी थी, जिस तरीके से कार्यक्रम में सभा बांधा गया, जिस तरीके से भीड़ आई, तो क्या ये घबराहट थी और इसीलिए वो नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे? हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि वो 15 अक्टूबर को नामांकन फाइल करेंगे, लेकिन उससे पहले कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ये डर सता रहा है? देखिए, उनको डर ये है कि कहीं सचिन पायलट को खेला नहीं कर दे, कि भाई ये भीड़ इतनी आ रही है नरेश के, क्या टिकट बदला जा सकता है। चर्चा ये भी कि दिल्ली तक इस बात की हुकूमत को, ये जो हुक्मरान है उन तक ये संदेश गया है कि नरेश एक उभरता हुआ आदिवासी नेता है, और पर्टिकुलर पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती में कांग्रेस को बहुत मजबूती दे सकता है। भले बातें, क्योंकि यूथ में उनकी फैन फॉलोइंग तमाम पूर्वी राजस्थान के जिलों में देखी जा रही है, दौसा, गंगापुर, टोडा, भीम, तो ये बहुत कुछ कह रहा है। तो इस बातों को समझते हुए मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं जो उन्होंने फैसला लिया है, ये जल्दबाजी में नहीं लिया, बहुत सोच समझकर प्रमोद जैन भाया ने लिया। और उनके पॉलिटिकल एडवाइजर अशोक गहलोत जैसे दिग्गज हैं, तो कहीं न कहीं उनके पास कहीं से भनक आई होगी
कि कहीं एंड टाइम पर टिकट नहीं बदल दे, तो अपने तो फार्म भर दो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है राजनीति में, किसी भी कवायद से मना नहीं किया जा सकता। जी। जी। क्योंकि हमने कल भी इस मुद्दे पर सवाल किया था कि जिस तरह की गुटबाजी की खबरें आ रही हैं उससे अंतः उपचुनाव पर कितना असर पड़ेगा, क्या ये उस चीज का प्रभाव है। और जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट भले ही एक साथ कई बार नजर आए, लेकिन क्या अभी भी उनके अंदर की जो टीस है, जो लड़ाई है, वो खत्म नहीं हुई है। देखिए, राजनीति में जो सांप सीढ़ी का खेल है, जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मुझे सांप ने डस लिया 87 पे पहुंचते हुए, वैसे ही सचिन पायलट को 99 सीट आने के बाद भी सांप ने डस लिया था, तो पीड़ा उनके मन में भी है। तो राजनीति में ये पीड़ाएं तमाम लोगों के साथ होती है। आप देखिए, राजनेता कभी भूलते नहीं है। पुस्तक का विमोचन सचिन सतीश पूनिया की का हुआ, लेकिन विमोचन में राजस्थान के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री भजनलाल जी को नहीं बुलाया गया। ठीक है, 9 बार के एमएलए को बुलाया गया है, तो वो भी कह गए कि मैं सोने के पिंजरे में कैद था। तो ये राजनीति में कोई पुरानी बात नहीं है। और सांप सीढ़ी के खेल में कभी सीपी जोशी साहब एक वोट से हार गए तो वो नहीं आए, उनकी दिल का दर्द भी था। तो घनश्याम तिवाड़ी आए, तो उनको, घनश्याम तिवाड़ी को भी पता है कि मुझे वसुंधरा राजे ने किस तरीके से सड़कों पर उतरने को मजबूर किया। बीजेपी छोड़ी, वाहिनी बनाई, वाहिनी से उनकी बांसुरी नहीं बजी तो कांग्रेस में गए, और कांग्रेस छोड़कर फिर बीजेपी में आए, राज्यसभा में गए। तो राजनीति में दुश्मनी भूली नहीं जाती। राजेंद्र राठौड़ की जो लड़ाई थी, कि वो चूरू के बड़े नेता थे, एक दौर था तूती बोलती थी, आपको याद होगा कि नेता प्रतिपक्ष भी चूरू से राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया। समय समय की बात है, समय बदल गया, दोनों बाहर हैं। तो वही हाल है, कसक उनके भी है। बिल्कुल कसक उनको भी है। लेकिन मिथिलेश जी, कांग्रेस पर ही वापस आते हैं। जिस तरीके से एक अच्छी सोच राहुल गांधी ने ये सोचा कि नई तरह की कांग्रेस बनाई जाए, मंडल अध्यक्षों से लेकर के जिला अध्यक्ष तक चुनाव करवाया जाए, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे क्या संदेश जाएगा और ऐसे नई कांग्रेस बन पाएगी। देखिए, राहुल गांधी जी ने पहले अनुशय में भी चुनाव कराए थे, क्या हुआ था? वोट लेके पैसे पैसे वालों ने वोट खरीद लिए। तो कांग्रेस में तो जिसकी जेब में नोट है उसी के घर वोट है और उसी का टिकट है, चाहे जनता का देख लो। भैरव सिंह शेखावत ने कहा था कि हम पार्टियां हो सकता है किसी भ्रष्टाचारी को टिकट दे दें, लेकिन जनता को चाहिए किसी भी पार्टी से अगर भ्रष्टाचारी को टिकट मिला है तो उसको मतदान नहीं करें। तो लेकिन बीजेपी ने बात नहीं की, बीजेपी भ्रष्टाचार की बातें करती है, सॉरी कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस ने टिकट किसको दिया? जो अभी तो गए, उनको 12 दिन भी नहीं हुए, प्रमोद भरत सिंह कुंदनपुर को, जिन्होंने सबसे बड़ा विरोध किया। तो क्या कांग्रेस ने उनकी आत्मा की आवाज सुनी? क्या नहीं सुनी? लोग तो कहते हैं कि मीटिंग तक नहीं हुई पैनल पे डिस्कशन की। तो अभी तक सर्वे सर्वेक्षण सहमति चल रही है, किसको दे किसको नहीं दे। अब हो सकता है कि बीजेपी किसी धाकड़ को वोट दे दे, वहां 38,850 वोट है धाकड़ों के। तो अनसुईया धाकड़ भी अब बीजेपी के लिए भी नाम चल रहा है आज। क्या होता है कि अब मैं उनकी, मदन राठौड़ जी की धर्मपत्नी बीमार हो गई, कल एयरलिफ्ट करके एसएमएस लाया गया। अब लोग ये भी करें कि स्ट्रेचर टूट गया था। कई बार दिनमान ऐसे चलते हैं आदमी के कि थोड़ी बहुत गड़बड़े होती रहती है। तो तमाम चर्चाओं के बीच जिस तरीके से गृह मंत्री 3 महीने में 3 बार आ गए, लोग कह रहे हैं कि भाई प्रदर्शनी संभालने आए थे, राज को संभालने आए थे, ये भी चर्चाएं हैं। और इन चर्चाओं के बीच कांग्रेस में सबसे बड़ी चर्चा है कि क्या सचिन पायलट पहली बार अशोक गहलोत को मात देते नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये तस्वीर तो राजस्थान में कांग्रेस में एक ही नेता की आती थी, अशोक गहलोत की, जब वो गांधी परिवार के साथ होते थे। और तमाम राजस्थान के कांग्रेसी नेता बाट जोते थे कि हमारा भाग्य विधाता कब दिल्ली से आएगा। अशोक गहलोत की एक झलक पाने के लिए लोग इसीलिए आतुर रहते थे कि 10 जनपद से उनका 1-to-1 कनेक्शन था। लेकिन आज कल की जो तस्वीर आई है हिमाचल से, उसके बाद कांग्रेस के आम नेता सोचने लग गए हैं कि आखिर कौन बनेगा अगला, अगर राज आता है तो कांग्रेस में सीएम का चेहरा। और उसमें कहते हैं कि टीकाराम जूली भी एक साइलेंट किलर है। तो टीकाराम जूली क्या करते हैं? तो कुल मिलाकर कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। चाहे
जोधपुर उनके मुख्यमंत्री के इलाके में हो। देखिए जिस तरीके से एक घटना हुई, पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल पर हमला हो गया, उनके ड्राइवर पर, गाड़ी पर। तो गोविंद मेघवाल के पास जिस समुदाय विशेष के लोगों ने, समुदाय जाति विशेष के लोगों ने किया था, उन्होंने माफी मांगने के लिए आए, तो गोविंद मेघवाल ने अपनी स्वामी भक्ति दिखाते हुए कहा कि पहले अशोक गहलोत को फोन किया, फिर अशोक गहलोत, वैभव गहलोत के जरिए करी। यानी मैसेज ये जाना चाहिए क्षत्रिय समुदाय में कि अशोक गहलोत की वजह से तुम्हारा समझौता हो गया, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। तो अशोक गहलोत बहुत माइन्यूट लेवल पर जाके पॉलिटिक्स करते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल, कांग्रेस की पॉलिटिक्स को समझना मिथिलेश जी वाकई आसान नहीं है। और जिस तरीके से गुटबाजी की बात गाहे बगाहे सामने आ जाती है, नेता कहते हैं कि हम एक हैं, लेकिन वो एकता कहीं दिखाई नहीं देती है। अब कैसे जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा होगी, क्या कुछ होगा, ये देखना तो काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल मिथिलेश जी, आप इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो दर्शक हमें देख रहे थे, उन्हें क्या लगता है कि क्या कांग्रेस में गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई कभी खत्म होगी? क्या गहलोत वर्सेस पायलट बनाम, क्या गहलोत वर्सेस पायलट पार्ट 2 शुरू हो चुका है, या ये पहले से ही चल रहा था? आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक।